करेंगे। बिल्कुल, इसमें दो तरह की चीजें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि गैर कानूनी कब्जे ने किस तरीके से आबी पनागाहें जो है उनका नामो निशान तक मिटा दिया है। दूसरी बात ये कि न सिर्फ मकामी लोगों पर यह इल्जाम आयद होता है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीर वादी के अंदर, जम्मू के अंदर मुतअद्दिद आबी ज़खायर पर नामो निशान मिटाने के लिए वो जिम्मेदार हैं, बल्कि महकमे पर भी सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। कई मकामात पर गैर कानूनी कब्जा है और ये वादी के अंदर भी और जम्मू सूबे के अंदर भी एक तरह की सूरत हाल नजर आती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 अजला में 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और लद्दाख यूटी के कुल मिलाकर 3651 आबी पनागाहें हैं और सरकारी कागजात में बाज़ाब्ता इनका रिकॉर्ड मौजूद है। सरकार के पास इनके रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एक बड़ी तादाद वादी के अंदर, लद्दाख के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, जहां पर वेटलैंड्स के साथ साथ यानी आबी पनाहगाहों को हमने किस तरीके से खोया है, उसकी 2 वजूहात बताई जाती हैं। यहां पर आज ये खबर बताने का मकसद ये है कि एशिया की सबसे बड़ी वेटलैंड्स एरियाज में से एक होकरसर झील, जिसकी तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं, जिस पर इंतजामिया की बात भी रखेंगे और लोगों की, श्रीनगर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो सिर्फ ये पता लगाती है कि आबी पनाहगाहों पर कितना कब्जा, किन मकामात पर, कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो श्रीनगर के इस इदारे के मुताबिक अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए, सही तरीके से इसको जाना और परखा जाए, तो एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप जो श्रीनगर में है, इस पर उसने तहकीक की है और पता ये चला कि 20,000 कनाल जमीन जो है होकरसर वेटलैंड की, वो गैर कानूनी कब्जे में है। यहां तक कि यादादोशुमार भी रखे गए कि 27,000 कनाल को अब तक खुद महकमे ने और बाकी लोगों ने भी इसको नुकसान पहुंचाया है, यानी इस पर कब्जा हुआ है। अब यहां पर लोगों का वर्जन क्या है? मकामी लोग जो बड़ी तादाद में जो ये कहते हैं कि 1950 से वो अब तक यहां पर मुकीम है, तो वो यहां से नहीं हटेंगे क्योंकि अब अदालत के अहकामात सख्त है इंतजामिया को कि इस वेटलैंड को खाली कराया जाए, जो आपकी जमीन है उसकी निशानदेही करके गैर कानूनी कब्जे को, एंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। लेकिन यहां पर जिम्मेदार महकमा भी ठहराया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि महकमे पर भी इल्जाम है कि हजारों कनाल जो वेटलैंड की है, इस एरिया पूरे की, इस होकरसन वेटलैंड जो है वो महकमे की वजह से भी, उसकी लापरवाहियों की वजह से भी गैर कानूनी कब्जे के नीचे आई है। और उसमें सबसे ज्यादा परेशानी है कि खुद महकमे ने एंक्रोचमेंट्स कई मकाम पर की है। अब 2 तरह की रिपोर्ट, एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3,500 से ज्यादा आबी ज़खायर, जिनमें आधे से ज्यादा पता ही नहीं है, जिनका नामो निशान नहीं है। जिम्मेदारी किसकी? साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के इस खित्ते के अंदर शहर श्रीनगर के साथ लगने वाली जो होकरसर वेटलैंड है, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन फटाफट से एक छोटी सी बात लोगों की भी सुनाते हैं और महकमे का वो इंकिशाफ भी कि हां, यहां पर एंक्रोचमेंट हुई है लेकिन कार्रवाई चल रही है, और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। मेरा नाम रूबल। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सनम एजाज भी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी है सनम एजाज। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और बात हो रही है आबी पनाहगाहों की। अगर हम आबी पनाहगाहों की बात करेंगे, जिस तरीके से आसिफ अभी डिटेल में ये बात बता रहे थे कि शहर श्रीनगर के अंदर होकरसर इलाका, ये जो आबी पनाहगाह है, वेटलैंड है, यहाँ पर किस तरीके से हजारों कनाल की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा जमाया गया। झील डल की बात करेंगे तो झील डल के हवाले से भी बार बार लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर भी गैर कानूनी कब्जा जो है वो जमाया गया। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे, आज इंतजामिया सख्त रवैये में नजर आ रही है क्योंकि अदालत के अहकामात है। जब तक हजारों कनाल जमीन पर लोगों ने कब्जा किया, तब तक इंतजामिया कहां थी? क्या गलती सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने कब्जा किया, या इंतजामिया का बराह रास्त इसमें हाथ है? जब तक हजारों कनाल जमीन हड़प लिए गए, तब तक इंतजामिया खामोश थी। देखिए अमीन, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में कुल मिला के डल झील जो है वो एक बड़ा आबी जखीरा है। उसके साथ साथ खुशहाल सर है, खुशहाल सर के साथ साथ श्रीनगर के खानियार के इलाके में बाबा डिम है, और फिर श्रीनगर से जब बाहर हम निकलेंगे तो श्रीनगर का होकरसर जो दुनिया भर में आबी परिंदों के लिए मशहूर है। और इन चारों के चार की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम होकरसर की बात करें तो जहां सरकारी सतह पे जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि 3,500 से ज्यादा हमारी वेटलैंड्स हैं,
लेकिन वो वेटलैंड्स कहाँ हैं, अब उनका नामो निशान तक खत्म होता ही जा रहा है। बहुत सी खत्म हो चुकी हैं और बहुत सी खत्म की जा रही है। जिस तरह हम हॉकर सर की बात अगर कर रहे हैं तो करीबन यहाँ पे जो जमीनें वगैरह है जिसपे अब कहा जाता है नाजायज कब्जा है, ये नाजायज कब्जा नहीं है, बाकायदा तौर पे मिली भगत के साथ कब्जे दिए गए हैं और कब्जे जिन लोगों के पास जिन्होंने लिए हैं उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अलग बात है कि उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की जरूरत है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस जमीन के हैं, कहाँ के हैं। एक मिसाल ऐसे कहा जा सकती है कि जो हॉकर सर के आसपास के जो अक्सर लोग हैं उनके पास जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वहां से 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर के इलाकों की जमीनों के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन्हें निशानदेही इस जमीन की गई है और यहाँ पे उनका कब्जा है। और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स एक जगह के हैं, वहां पे भी उनका कब्जा है, उसके साथ साथ दूसरी जगह जो है वो यहाँ पर भी, यानी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह जो सब कुछ है। उसके साथ साथ अगर हम खुशहाल सर करें, खुशहाल सर खत्म हो चुका है टोटली, और खुशहाल सर को बाकायदा तौर पे सरकार के सामने दिन दहाड़े बेचा गया, उसके वो हाल बुरा किया गया। और फिर ये जो हॉकर सर है, हॉकर सर में एक तो खुद सरकार ने उसके अंदर से बहुत सा इंक्रोच किया, बहुत से जो फ्लड चैनल का जो स्पिल वहां से था उसको खत्म किया। उसके साथ साथ पिछले इलाके से वो जमीनें जो हैं वो कॉलोनीज के लिए डिस्ट्रीब्यूट की गई। फ्रंटल इलाके एरिया जो है, जो हाईवे की तरफ से जो रास्ता है, उसका बाकायदा तौर पे वहां पे भी जो हेर फेर कागजों में किया गया, उन कागजों में हेर फेर करने के बाद खुशहाल सर की जो जमीनें थी, जो कुल आबादी उसकी जो मुरबा जो उसका एरिया था, उस सारे एरिया को सुकेड़ के 1/3 रखा गया है। अगर इस वक्त हम देखें, ओवरऑल देखें, अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो जो कभी खुशहाल सर हुआ करता था, जहां से आज के डेट में बारामूला श्रीनगर का जो हाईवे बना हुआ है, उस साइड से लेके पिछले इलाके तक की जो सारी जमीनें हैं, या फिर अगर हम बिमना से लेके निचले इलाके HMT से पार के तरफ के इलाके की तरफ देखें तो सारे एरिया को पहले होकर सर का एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता करते करते वो इस सर को, इस जो आबी जखीरा है, इसको खत्म किया जा चुका है। और इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, लेकिन उन पे बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं, कई हजार लोग वहां पे रहते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस होंगी, लेकिन उनको जमीनी सतह पे जब हमलाया जाएगा तो एक बड़ी तादाद अपने नाज़रीन सनम जी यही बात क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि होकरसर इलाके में जो लोग रह रहे हैं, यानी जिनको इंतजामिया कह रही है ये गैरकानूनी कब्जा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 1947 से यहाँ पर रह रहे हैं, वो साउंड बाइट हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे ताकि मामला क्लियर होगा। उसके बाद आपसे एक मजीद सवाल जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यही कि लोग क्या कहते हैं और मुतलका इंतजामिया क्या कुछ कहती है इस होकरसर के हवाले से। 1947 से है, जो भी कबाली जंग हुआ था वो यही से स्टार्ट हुआ था, तब से ये लैंड इन्हीं लोगों के अंडर है, जो यहाँ पे बस्किनदार है या बाकी जो है वो डिपेंडेंट है इसी होकरसर लैंड पे उनका जो मवेशी या जो रोजगार चलता है वो इसी पे चलता है। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको जैसे डल बनाया है वैसे बनाए, उसके लिए भी हमें रोजगार की जरूरत है यहाँ पे, इससे ये बढ़ जाएगा। और जो बाकी यहाँ पे बस्किनदार है उनके लिए भी थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट स्टेप लेती है कि रेस्टोरेंट करे या पार्क्स बनाए, जो करना है वो नहीं करते, मगर जो है उस पे ये इनको डाका डाल रहे हैं। सब्जी करान दसिल कम मतलब होकरसरस मज घास वास अनान क्या घास कर रचान गोपन वोपन बे ज़राअत कर दवान वान जमीन गवर्नमेंट को ऑर्डर जमीन वापस क्या गवर्नमेंट असल स्टेप। देखिए ये जो होकरसर है इसका एरिया हमारा बंद एज पर आवर रिकॉर्ड्स इट इज 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें एनक्रोचमेंट्स हैं, एज पर आवर रिकॉर्ड्स एनक्रोचमेंट्स भी इसमें कुछ रिकॉर्डेड हैं, जिसमें जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मैंने इसमें नोटिस, इसमें लोगों को जो थे उनमें नोटिस, उसमें एनक्रोचमेंट इन द फॉर्म ऑफ कल्टिवेटेड लैंड या ये फेंसिंग टिन शेड्स वगैरह, उसमें हमने उनको नोटिस इशू किए हैं।
लेकिन अभी तक वो एनक्रोचमेंट रिमूव नहीं हुआ है। उसमें वही प्रोसीजर होता है, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम नोटिस देते हैं लोगों को। चलिए, ये आम लोग क्या कहते हैं जो वेटलैंड के नजदीक रहते हैं और इंतजामिया क्या कुछ कहते हैं। सनम, आपने दोनों की बात सुनी है। यहां पर बात यह भी है, जहां अदालत के अहकामात के बाद अब इस गैर कानूनी कब्जे, जो इंतजामिया कहती है गैर कानूनी कब्जा है, इसको हटाने की बात कही जा रही है। क्या यहां पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिन अफसरान की निगरानी में यह हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, छानबीन की जाए कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को यहां पर रहने की इजाजत दी? देखिए अमीन, यहाँ पे अगर कब्जे की अगर बात करें तो बहुत पहले से चलता रहा है। बहुत से लोग इस कब्जे से जो हैं उससे फायदा उठा के अब रिटायर भी हो चुके हैं। कुछ लोगों की अब मौत भी हो चुकी है जिन्होंने इससे बड़े फायदे उठाए और उसके बाद वो रिटायर हुए सरकारी दफातर से, फिर जिंदगी से चल गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इस वक्त जब कब्जों की बात की जाती है तो वो कब्जों की बात की जाती है जो यहाँ के लोकल लोग जिनका इस पे है, जो इसके साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, कहीं रोजी रोटी का वसीला भी है और पिछले साइड से लोग हैं। लेकिन जो फ्रंटल जो मेन एरियाज हैं उस कब्जे को हटाए जाने की जब बात की जाएगी तो बहुत परेशानी सरकार के लिए, क्योंकि जो फ्रंटल एरियाज हैं, जो कॉलोनीज यहाँ पे बनी हुई है, उन कॉलोनीज को अगर हटाया जाता है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में अगर विजिलेंस या सीबीआई इंक्वायरी करती है तो वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो दूर दूर के इलाके के हैं। वो कहीं न कहीं वो कागज तो है मौजूद हैं, लेकिन वो जमीनें जो हैं वो बेमना या आसपास के दूसरे इलाकों की, लेकिन कहीं न कहीं मिली भगत के बाद वो रेवेन्यू के लोग या जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने उनकी निशानदेही उस एरिया में कर रखी है। उनमें उन लोगों का कसूर नहीं कि उनको बताया गया, उन्हें वो जो जमीन के दलाल हैं होते हैं उन्होंने इससे जमीनें ली हैं तो उनको, लेकिन जब ये सब कुछ होगा तो बड़ी तादाद में वहां पे लोग बेघर हो जाएंगे। यूजुअली हम कब्जे की हटाने की बात करते हैं तो हम करते हैं कि जो पिछले इलाके में किसी ने वहां के शेड बना रखा है या किसी ने जमीन को वहां से खेती उगाने के लिए किया है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बड़े लोगों ने जो सनम, अगर हम छानबीन की बात करेंगे तो सरकार के लिए परेशानी बन जाएगी अगर छानबीन होगी। क्या बड़े लोगों का हाथ इसमें हो सकता है, फिर जो फ्रंट कॉलोनीज में लोग रहते हैं? देखिए, श्रीनगर में लैंड माफिया जो है उसमें बड़े लोग ही शामिल हैं। कश्मीर वैली में या दुनिया में अगर या हिंदुस्तान की जहां पे भी हम जाएं, यूजुअली कहा जाता है कि जब तक बड़े लोगों का आशीर्वाद न हो तब तक कहीं पे भी कोई लैंड माफिया नहीं चमक सकता। तो यहाँ पे भी जो लैंड माफिया का है उसके पीछे बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के आशीर्वाद से, पॉलिटिशियंस में बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की, उनके ही आशीर्वाद से ये सारा कुछ हुआ है। तो इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन है, लेकिन एक उम्मीद जागी है। पिछले 1 साल से जो एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, सरकार जो अब बदली है और यूटी बनी है, तो यूटी में कहीं न कहीं होप हुई है कि जो ये गैर कानूनी अभी तक हुआ है उसको शायद हटाया जाएगा। लेकिन मसला बहुत संगीन है, क्योंकि इसके साथ साथ एक और मसला, जिस तरह खुशहाल सर की जब मैंने पहले बात की, खुशहाल सर शहर श्रीनगर के वो वेटलैंड था जहां का लोग पानी पिया करते थे, खाने पीने के लिए वो पानी इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। अब वो टोटली तो यहाँ से लेके वहां तक ये दोनों, क्योंकि बीच में थोड़ी सी गैप है, इंटरकनेक्टेड भी इसको कहा जा सकता था। पुराने जमाने में कहा जाता था कि खुशहाल सर और हॉकर सर आपस में मिले हुए, लेकिन बीच में बाद में क्या हुआ, वो दूरियां जो बीच में पैदा की गई, बाकी जमीनें बीच की खाई गई। तो फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट और उसके बाद सरकार ने जो फैसले लिए उसको देख के उम्मीद तो जागी है, लेकिन साफ जाहिर है इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी उन लोगों को, उन लोगों की वजह से जो इस वक्त वहां पे रह रहे हैं, पिछले 30 सालों से 20 सालों से रह रहे हैं। तो ये एक परेशानी का मामला होगा सरकार के लिए, लेकिन सरकार है और सरकार जब चाहे तो कुछ भी कर सकती है। चलिए सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थे हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज जो कि इस पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इशारा दिया है उससे यही बात सामने आ रही है कि ऐसे पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयां देखी गई जिनमें शिद्दत देखी गई है, एक गर्म माहौल देखा गया। लेकिन ये वादी कश्मीर है, यहाँ का मौसम हर 6 महीने के बाद बदलता रहता है, गर्मी के साथ ठंडी का आना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ऐसे कार्रवाइयां हमने पहले भी देखी है और ऐसी कार्रवाइयां, लेकिन सिर्फ इतना उम्मीद जताई जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, शायद कुछ मुमकिन हो।